अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की इस हफ्ते आई पिक्चर सेल्फी को रिलीज हुए आज इसका चौथा दिन है, जिसमें इतना पैसा फूकने के बाद भी कलेक्शंस चिल्लरों में ही बटोर रहे हैं। ये पूछता है भारत की अक्षय की पिछले पिक्चर जितना बेकार न होने के बावजूद भी ये पिक्चर कैसे कलेक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि पब्लिक अभी भी गुस्सा है कि पिक्चर के ऊपर धर्मा प्रोडक्शन का हाथ है, या पिक्चर रीमेक है, या इसलिए कि अक्षय के इतने सारे पिक्चर्स का आना और बैक टू बैक पिक्चर्स का फ्लॉप होना। कारण कुछ भी हो, लेकिन इनके सपेटे में बेचारे इमरान हाशमी भी आ चुके हैं, जिनके रिकॉर्ड्स तो अक्षय से भी काफी बुरे रहे हैं। खैर ये अपना टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक से नहीं भटकते और बात करते हैं सेल्फी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर, और करते हैं अक्षय के पिछले पिक्चर्स और पिछले बॉलीवुड से रिलीज हुए दो पिक्चर्स के साथ में कंपेयर। और आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब, करोगे ना? तो पहले देख लेते हैं सेल्फी के वीकेंड कलेक्शंस, मतलब 3 दिनों के कलेक्शंस को, जहां पिक्चर ने अपने पहले दिन पर कमाया है 2 करोड़ 55 लाख, दूसरे दिन पर 3 करोड़ 80 लाख और तीसरे दिन पर 3 करोड़ 90 लाख। इस तरह से पिक्चर ने इंडिया से अपने 3 दिनों के अंदर में 10 करोड़ 25 लाख के नेट कलेक्शन किए हैं। जहां वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करें तो अपने 3 दिनों के अंदर में 15 करोड़ के आसपास के ग्रॉस कलेक्शंस करते दिख रहे हैं, जिसमें ओवरसीज से 3 करोड़ 50 लाख के लगभग ग्रॉस कलेक्शंस शामिल हैं। अगर इन कलेक्शंस को इमरान हाशमी के मूवी के हिसाब से देखते तो सही भी होता, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार की पिक्चर, और ये भी कि ये पिक्चर अक्षय कुमार की पिछले पिक्चर से बेटर भी रहे हैं, लेकिन इसका कलेक्शन उन पिक्चर से भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा है। अब इसका कंपेयर अक्षय कुमार के पिछले पिक्चर से ही करें तो अक्षय कुमार के पिछले साल के अंदर में 4 पिक्चर्स आए थे, जिसमें से रक्षाबंधन के अलावा 3 पिक्चर्स 10 करोड़ से भी ज्यादा के ओपनिंग लिए थे। पिक्चर उतने खास न होने के बावजूद भी जहां इसने जितना ग्रॉस कलेक्शन किया है अपने पहले वीकेंड में, उतना तो बच्चन पांडे ने अपने ओपनिंग लिए थे, जिसने सबसे ज्यादा धोखा दिया था। और तो यहाँ तक कि उनके 10 सालों के अंदर में जितने भी पिक्चर्स आए हैं उनमें से ये सबसे कम ओपनिंग लेने वाली पिक्चर भी बन गई है, जो कि ऑलमोस्ट बेल बॉटम के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए हैं। हालांकि बेल बॉटम के इतने कम कलेक्शंस आने का कारण कोविड रहा था, जिस कारण से उनके मेकर्स को भी काफी चूना लगा था। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में ये भी पता चल जाएगा कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के मामले में ये पिक्चर अपने किन किन पिक्चर्स का रिकॉर्ड तोड़ता है। वहीं कंपेयर करें इन पिछले 2 पिक्चर्स के साथ में तो शहजादा और सेल्फी तो दोनों भाई हैं ऑलमोस्ट कलेक्शन के मामले में और रीमेक होने के भी मामले में। जहाँ शहजादा के कंडीशंस तो ओवरऑल सेल्फी से भी काफी बुरे थे, फिर भी इसके कलेक्शंस में सेल्फी से ज्यादा संख्या देखने को मिला है। जहां शहजादा ने अभी तक अपने 10 दिनों के अंदर में 30 करोड़ का नेट कलेक्शंस किया है, और इस कलेक्शन की ऊंचाई तक तो सेल्फी शायद ही पहुंच पाएगी। फिर भी अगर पिक्चर को जैसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है तो भले ही कलेक्शंस कम हो, लेकिन अगर ऐसे ही आते रहे तो शायद से शहजादा के कलेक्शंस को भी टच कर पाएगा। लेकिन अभी भी पठान जिसे रिलीज हुए आज उसका 34वां दिन है, लेकिन इसके कलेक्शंस 34वें दिन के हिसाब से और इन दोनों पिक्चर्स के हिसाब से काफी बेटर रहा है, जो कि अपने 33वें दिन पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख के नेट कलेक्शंस कर रहा है इंडिया से। क्योंकि अगर ये पिक्चर्स नहीं चल रहा है तो इसका फायदा तो पठान को ही होगा ना। तो ऐसे देखे तो कोई भी पिक्चर कैसे भी कलेक्शंस करे, लेकिन कर तो रहा है बॉलीवुड से ही। खैर आपके ओपिनियंस क्या हैं इस बॉक्स ऑफिस एनालाइज रिपोर्ट को लेकर, हमें नीचे कमेंट में जरूर से बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।